सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का द्वितीय पाठ पढ़ रहे हैं हम, और इसमें हमने 18 नंबर सूत्र तक पढ़ा था पिछली कक्षा में। तो यहाँ पर ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, ये प्रसंग चल रहा है, और इसके अलग अलग हेतु दे रहे हैं। सूत्रकार हेतु दे रहे हैं, फिर भाष्यकार अन्य ग्रंथों से हेतु दे रहे हैं कि जो सूत्रकार कह रहे हैं अन्य ग्रंथों में भी, उपनिषद आदि में भी और ब्राह्मण ग्रंथों में भी ऐसे ही कहा है, इसकी पुष्टि कर रहे हैं भाष्यकार। तो यहाँ 17, 18 और 16, 3 उस दिन हमने पढ़े थे सूत्र। श्रुतोपनिषत्कः गत्य विधानाच्च अनवस्थिते असंभवाच्च न इतर। माने न इतर माने दूसरा जीव नहीं हो सकता है उपासना करने योग्य, क्योंकि उसमें ये गुण असंभवाच्य, असंभव ही नहीं है जिन गुणों की उपासना की जा रही है, जो उदाहरण दिए हैं। और अनवस्था दोष भी आ रहा है। और फिर कहा अंतर्यामी अधिदैवादिषु तद धर्म व्यपदेशात्। दैवादी देव आदि में है जिनके, ऐसे जो शब्दों का समूह, जो गण, जिसके माध्यम से ब्रह्म की उपासना की जाती है, उसमें अंतर्यामी शब्द आता है। और वो अंतर्यामी शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है, ब्रह्म का वाचक है वो अंतर्यामी शब्द। तो क्यों है वो अंतर्यामी शब्द? क्योंकि अंतर्यामी तो आत्मा भी हो सकता है, वो भी अंदर रहता है। अंतर्यामी मतलब अंदर रहने वाला, तो अंदर तो आत्मा भी रहता है। तो आत्मा क्यों अर्थ नहीं लिया जा सकता उसका? आत्मा का वाचक क्यों नहीं हो सकता अंतर्यामी शब्द? तो कहा तद धर्म व्यपदेशात्। उस अंतर्यामी के जो धर्म बताए हैं, तो वो धर्म परमात्मा में ही घटित होते हैं। तद धर्म व्यपदेशात् माने उस ब्रह्म के ही, परमात्मा के ही धर्मों का उस अंतर्यामी के माध्यम से व्यपदेश होने के कारण, तो ब्रह्म ही वहां पर अंतर्यामी से लिया जाएगा। तो यहां तक हमने पढ़ा था। कुछ पूछना है किसी को पीछे से? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे ये कह रहे हैं नैच स्मार्तम अतद धर्माभिधानात्। और कह रहे हैं कि जैसे जीव नहीं हो सकता है उपास्य हमारा, ऐसे ही नैच स्मार्तम 17 नंबर सूत्र में कहा था ना, न इतर, इतर मतलब जीव, जीव उपास्य नहीं हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर कहा नैच स्मार्तम। स्मार्त मतलब प्रकृति। प्रकृति भी हमारे पूजा का या उपासना का लक्ष्य नहीं हो सकता है, हमारी उपास्य नहीं हो सकती है। क्योंकि अतद धर्माभिधानात्, क्योंकि उसके धर्मों का अभिधान न होने से,
उपासना के जो जो प्रसंग हैं अन्य शास्त्रों में भी वहां वहां प्रकृति की उपासना का प्रसंग न होने से प्रकृति भी हमारी उपास्य नहीं हो सकती है। न च स्मार्तम, प्रकृति को स्वाहा भी कहा है, स्वधा भी कहा है, स्मार्त भी कहा है, और ऐसे अनेक नाम उसको कहे हैं, अव्यक्त आदि तो कहते ही हैं। तो यहाँ पर स्मार्त का अर्थ भी है प्रकृति। नैव कदाचित उपादानत्वेन अंतर्भूतम स्मृति प्रतिपादितम यद्वा स्मृत्या मनसि समवायित्वेन लक्षितम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम अंतर्यामी इति वक्तुम न शक्यते। न वहां चला जाएगा। कह रहे हैं कदाचित उपादानत्वेन अंतर्भूतम, अगर कोई कहे कि उपादान के रूप में प्रकृति भी तो अंतर्भूत ही है, प्रकृति भी रहती ही है, तो कदाचित उपादानत्वेन अंतर्भूतम स्मृति प्रतिपादितम, स्मृति का प्रकृति का जो प्रतिपादन किया है, यद्वा स्मृत्या मनसी समवायित्वेन, या फिर स्मृति का अर्थ स्मृति ही लें तो स्मृति के मन में समवायी रूप से रहने के कारण समवायित्वेन लक्षितम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम, प्रकृति जिसको कहा जाता है मूल प्रकृति, अव्यक्त भी जिसको कहा जाता है, वो अंतर्यामी शब्द से हम कहेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति कहे तो न वक्तुम शक्यते, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। प्रकृति को भी अंतर्यामी शब्द से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? यद्यपि समस्तस्य अधिदैविकस्य पूर्वोक्त वस्तु समुदायस्य उपादान कारणत्वात् प्रधानम अव्यक्तम सूक्ष्म रूपेण तद अंतर्विद्यते उक्तम ही तस्य सूक्ष्मत्वम स्मृतौ। कह रहे हैं कि यद्यपि समस्तस्य अधिदैविकस्य, जो अधिदैव गण है उस पूरे अधिदैव गण का पूर्वोक्त वस्तु समुदायस्य, जो पहले सूत्र में बताया था, उन सब वस्तुओं के समुदाय का उपादान कारणवत्वात्, उन सब का उपादान कारण मूल प्रकृति ही है। जो ये बताए थे ना पृथ्वी आदि, तो पृथ्वी आदि का भी मूल उपादान कारण क्या है? प्रकृति ही है। तो उसमें अग्नि, जल, वायु, आकाश, आकाश का तो नहीं है उसमें ग्रहण, पर और जो भी हैं उन सब का उपादान कारण मूल प्रकृति ही है। यद्यपि समस्तस्य अधिदैविकस्य पूर्वोक्त वस्तु समुदायस्य उपादान कारणवत्वात् प्रधानम अव्यक्तम सूक्ष्म रूपेण तद अंतर्विद्यते, सूक्ष्म रूप में उनके अंदर है ही। जो अधिदैव आदि कहा तो ये जितने भी देव हैं पृथ्वी आदि, उन सब में सूक्ष्म रूप से तो अंतर्निहित है ही प्रकृति, पृथ्वी के अंदर भी, जल वायु के अंदर भी। सूक्ष्म रूपेण तद अंतर्विद्यते उक्तम ही तस्य सूक्ष्मत्वम स्मृतौ, उसका सूक्ष्मत्व मनुस्मृति में कहा है। अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तम इव सर्वतः, वो कैसी है? अप्रतर्क्यम, उसको हटाया नहीं जा सकता है। अविज्ञेयम, और वो इतनी सूक्ष्म है कि उसको किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से जाना भी नहीं जा सकता है। अविज्ञेयम प्रसुप्तम इव सर्वतः, और सब जगह है वो प्रकृति, लेकिन कैसे है? वो साइलेंट है। प्रसुप्तम इव, जैसे सोए हुए व्यक्ति का पता नहीं चलता है कि यहाँ कोई सोया हुआ है, तो ऐसे ही ये मूल प्रकृति जो है ये जगत से पूर्व भी उसका उपादान कारण जो है वो प्रसुप्त रूप में रहता ही है। उपादान कारण तो हम सब का, सारे सृष्टि का ईश्वर के आश्रय में, ईश्वर के ज्ञान में, इस सृष्टि से पहले भी रहता ही है। तो उस रूप में उसको अंतर्यामी कह सकते हैं ना। अंतर्यामी माने अंदर रहने वाला, तो ईश्वर के अंदर रहती ही है ना मूल प्रकृति भी सूक्ष्म रूप में। तो ऐसा मनुस्मृति आदि में उसके बारे में कहा भी है। किंतु तद अंतर्भवद अपि न अंतर्यामी पदवाच्यम भवितुम अर्हति, लेकिन अंदर होते हुए भी
अंतर्यामी पद की वाच्य वो नहीं हो सकती है। अंतर्यामी शब्द तो ईश्वर का ही, ब्रह्म का ही वाचक है, उसका वाच्य तो ब्रह्म ही हो सकता है, ये प्रकृति नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? कुतः अतत् धर्माभिधानात्, इसलिए नहीं हो सकती है। न ही क्वचित स्मृतौ अंतर्यामित्वं प्रकृत पदार्थेषु तस्य अंतर्मनम अंतर्नियमनम कार्यम उक्तम। कोई भी जो उपादान कारण होता है वो न ही क्वचित स्मृतौ, कहीं भी किसी भी स्मृति में, अंतर्यामित्वम प्रकृत पदार्थेषु, प्रकृत पदार्थों में अंतर्यामित्व, तस्य अंतर्मनम अंतर्नियमनम कार्यम उक्तम, माने किसी भी स्मृति में उसका अंतर नियमन कार्य का वर्णन नहीं मिलता है। अंतर्यामी जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म को ही मानते हैं, ना प्रकृति को अंतर्यामी माना जाता है, क्योंकि अंतर्यामी का मतलब है अंदर रह करके नियमन करने वाला, ये अर्थ होगा अंतर्यामी का। तो प्रकृति यद्यपि सूक्ष्म रूप में इन दैव आदि में, पृथ्वी आदि में है, लेकिन वो इनका नियमन नहीं कर सकती है। इन सब का नियमन करने वाला तो ब्रह्म ही है। तो इसलिए अंतर्यामी शब्द का वाच्य ब्रह्म ही हो सकता है, ये मूल प्रकृति नहीं हो सकती। कोई भी जड़ वस्तु किसी का नियमन नहीं कर सकती है। तो मूल प्रकृति यद्यपि अंदर सूक्ष्म रूप में सब तरफ होते हुए भी, सब जगह होते हुए भी, वो अंतर्यामी शब्द का वाच्य इसलिए नहीं बन पाएगी क्योंकि वो नियमन नहीं कर सकती है। अंतर नियमनम कार्यम उक्तम, क्योंकि अंतर्यामी शब्द का अर्थ कहा है अंदर रहते हुए कार्यों का नियमन करना, और वो ये प्रकृति कर नहीं सकती है। तो इसलिए ना तो जीव उपास्य हो सकता है और न तो प्रकृति हो सकती है। तो अंतर्यामी शब्द जो दैवादि गण में कहा है, वहां भी अंतर्यामी शब्द से ब्रह्म ही हमारी उपासना का उपास्य कहा जाएगा। और आगे कहा शारीरश्च उभयेपि ही भेदेन एनम अधीयते। कह रहे हैं शारीरश्च न च स्मार्तम न शारीरश्च, शारीरश्च माने शरीर में रहने वाला, शरीर में रहने वाला जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा भी अंतर्यामी है। तो बोले जीवात्मा को भी अंतर्यामी कह सकते हैं। अंतर्यामी कहने से दैवादि जो गण है उसमें अंतर्यामी शब्द है, उससे ब्रह्म का ही ग्रहण क्यों करते हैं? जीव का भी तो हो सकता है। तो यहाँ सूत्रकार व्यास ऋषि इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि न तो मूल प्रकृति, प्रधान प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति अंतर्यामी शब्द से कही जा सकती है, और शारीरश्च न, ऊपर से न की अनुवृत्ति आएगी। शरीर में रहने वाला जीवात्मा भी अंतर्यामी से गृहीत नहीं हो सकता है, क्योंकि उभयेपि ही भेदेन एनम अधीयते। उभय का अर्थ है यहाँ पर दो शाखाएं हैं जिसमें ये वर्णन आता है, कण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा। तो कह रहे हैं उभयेपि, दोनों ही शाखाओं में, भेदेन, शब्द भेद है यद्यपि, लेकिन दोनों ही जगह शब्द का भेद होते हुए भी एनम अधीयते, इस ब्रह्म को ही वहां पर कहा गया है अंतर्यामी शब्द से, आत्मा को नहीं कहा गया है। तो ये जो ऊपर के जो सूत्र हैं 19 नंबर और ये 20 नंबर, इससे भी पता चलता है कि जो व्यास ऋषि हैं, वेदांत के जो रचयिता हैं, वो त्रैतवाद को मानते हैं, क्योंकि वो प्रकृति का भी वर्णन कर रहे हैं और जीवात्मा का भी कर रहे हैं। तो ये एक मतलब जैसे कोई बात ऐसे चल जाती है ना, तो ऐसे प्रसिद्ध हो गई, वेदांत का मतलब अद्वैतवाद, तो ये वैसे ही प्रचलित हो गया। लेकिन सूत्रकार जब कोई सच में इसको पढ़ेगा, इनके सूत्रों को पढ़ेगा, तो स्पष्ट ही सूत्रों से त्रैतवाद दिखाई दे ही रहा है, तीनों को मान रहे हैं वो। तो कहीं भी दर्शनों में एक तो विरोध नहीं है,
सारे ही दर्शन त्रैतवाद को मानते हैं और वेदांत दर्शन में भी स्पष्ट सूत्रकार ही त्रैतवाद को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भाष्यकार ने तोड़ मरोड़ के ऐसा अर्थ कर दिया होगा, ऐसा नहीं है, स्पष्ट रूप से व्यास ऋषि ऐसा मानते हैं। तो ये स्पष्ट ही कह रहे हैं शारीरश्च, शरीर में रहने वाला जीवात्मा भी उपास्य नहीं हो सकता है। शारीर चैति चकारात न इति अनुवर्तते, कह रहे हैं शारीरश्च में जो च लिया है तो उस चकार से ऊपर से न की अनुवृत्ति आ रही है। जैसे यूं कहें कि आज मोहन योगग्राम में नहीं गया और फिर ये कहें कि पद्मच, पद्म जी भी नहीं गई, तो च कहने से क्या होगा, नकार आएगा ना। तो ऐसे ही है यहाँ पर भी, ऊपर से न स्मार्तम, स्मार्त प्रकृति अंतर्यामी का वाचक नहीं हो सकती है, ऐसे ही शारीरश्च, शरीर में रहने वाला जीवात्मा भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर चकार से न की अनुवृत्ति आई है। शारीरो जीवश्च न अंतर्यामी भवितुम अर्हति, शरीर में रहने वाला जीव भी अंतर्यामी नहीं हो सकता है। यतो ही उभयपि ही एनम भेदेना अधीयते, क्योंकि दोनों ही शाखाओं में, उभये काण्वा माध्यन्दिनश्च, काण्व शाखा वाले और माध्यन्दिन शाखा वाले दोनों ही क्या मानते हैं, उभयश्च शाखिनोपि ही एनम, एनम माने ब्रह्म को, एनम अंतर्यामीणम भेदेन शारीरात भेदेन अधीयते, इस ब्रह्म को ही अंतर्यामी शब्द से कहते हैं। शारीरात माने जीवात्मा से, जीवात्मा से अलग कहते हैं, दोनों ही इसको आत्मा से अलग कहते हैं अंतर्यामी को। जैसे इसका उदाहरण दे रहे हैं, पठंती, अब उसका उदाहरण पढ़ रहे हैं। यथा ही पृथिव्यादिभ्यो अंतरो भिन्नः सो अंतर्यामी तद्वत् शरीरादपि अंतरः सो अंतर्यामी। ये एक शाखा का इन्होंने उदाहरण दिया, कहा पृथिव्यादिभ्यो अंतरः, अंतर मतलब भिन्न, जहां जहां भी ये प्रथमांत आएगा अंतर शब्द, वहां वहां इसका अर्थ भिन्न होगा, ये पहले भी कह ही चुके हैं। जैसे यथा ही पृथ्व्यादिभ्य अंतरः, पृथ्वी आदि से जो भिन्न है, सो अंतर्यामी, तो वो अंतर्यामी है। तद्वत् शरीरात अपि अंतरः, और वैसे ही वो शरीर आदि से भी भिन्न है। पहले आया ना वर्णन, जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से भी भिन्न है, पृथ्वी जिसका शरीर है, और जो चक्षु आदि में रहते हुए चक्षु से भिन्न है, चक्षु जिसका शरीर है। तो शरीर के अंगों का भी वहां पर वर्णन किया और पृथ्वी आदि का भी किया। तो उसी की यहाँ पर वो कह रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं। पृथ्वी आदिभ्यो अंतर भिन्न सो अंतर्यामी, जो पृथ्वी आदि भूतों से अलग है उसको अंतर्यादि कहा। तद्वत, और वैसे ही शरीरादपि अंतरः, शरीर आदियों से भी जो भिन्न है, सो अंतर्यामी, वो अंतर्यामी है। तद्यथा, जैसे उसको दोबारा दे रहे हैं, यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतरः, ये पीछे भी बताया था, बृहदारण्यक का उदाहरण है। इतिवत, और ऐसे ही यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानाद अंतरः, ये भी बृहदारण्यक का, जो विज्ञान में रहता हुआ विज्ञान से अलग है। तो पृथ्वी आदि तो हो गए स्थूल, और विज्ञान क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया। तो विज्ञान का मतलब यहाँ पर आत्मा है। पृथ्वी आदि में कहा तो ये तो स्पष्ट ही हो गया कि जो पृथ्वी आदियों से अलग है, तो पृथ्वी आदि से अलग है, इसका मतलब मूल प्रकृति से अलग है, तो प्रकृति हट गई यहाँ पर। और जब इन्होंने कहा विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानात अंतर है, विज्ञान में रहता हुआ विज्ञान से भी अलग है, तो कह रहे हैं इति काण्वाहा, ये उदाहरण तो काण्व शाखा वालों का है। और फिर मध्यम दिन वाले क्या कह रहे हैं, यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतर है, जो आत्मा में रहते हुए आत्मा से अलग है। तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया ना। तो ऊपर वाले जो काण्व का उदाहरण दिया था विज्ञान, उस विज्ञान का मतलब भी क्या है, आत्मा,
क्योंकि यहाँ अगले में स्पष्ट ही कह दिया शब्द का भेद, बाकी का पाठ ज्यों का त्यों है, इसलिए इन्होंने केवल उसी शब्द का उदाहरण दिया। आप दोनों खोल के देखेंगे ना, ये काण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा, तो ऊपर वाला जो पाठ है वो बिल्कुल वैसा का वैसा है दोनों में। यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतरः इतिवत्य यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानात अंतरः, तो वहां पर विज्ञान शब्द पड़ा है काण्वों में, और यहाँ पर यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतरः, यह आत्मनि तिष्ठन आत्मना अंतरः। केवल एक शब्द का भेद है, ऊपर विज्ञान शब्द है, यहाँ आत्मा शब्द है, बाकी का पूरा वैसा का वैसा पाठ है। तो इससे भी ये पता लग रहा है कि आत्मा कह दिया स्पष्ट ही, तो काण्व शाखा में भी विज्ञान का मतलब क्या है, आत्मा ही है। और यहाँ स्पष्ट कह दिया कि आत्मा में रहते हुए आत्मा से भिन्न है, तो फिर तो जीवात्मा का अपने आप ही परिहार हो गया। तो ना तो अंतर्यामी शब्द से प्रकृति का ग्रहण होगा और ना तो अंतर्यामी शब्द से आत्मा का ग्रहण होगा। तो आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतर इति माध्यन्दिना, ये माध्यन्दिन शाखा वाले कह रहे हैं उभयेषाम अपि सर्वस्मिन् पाठे अन्यत् सर्वम पृथिव्यादिकम समानम, कह रहे हैं दोनों ही जो पाठ हैं उनमें उभयेषाम अपि सर्वस्मिन् पाठे, सभी पाठों में, अन्यत् सर्वम, बाकी का जो पाठ है पृथिव्यादिकम समानम, ऊपर का पाठ बिल्कुल समान है दोनों में। केवलम एकस्मिन् वचने, केवल एक जो काण्व शाखा वाले हैं उनमें विज्ञान शब्द, अपरस्मिन् वचने आत्म शब्द प्रयुक्तः, बस इतना ही अंतर है कि एक ने विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है और दूसरे वालों ने आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसे लग रहा है कि जो विज्ञान शब्द पढ़ा था उसी का भाष्य माध्यन्दिन वालों ने और स्पष्ट करते हुए आत्मा कर दिया, कि ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए उन्होंने कह दिया आत्मा में रहते हुए भी जो आत्मा से भिन्न है, तो बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया कि यहाँ जीवात्मा का ग्रहण नहीं हो सकता है अंतर्यामी कहने से, और प्रकृति का भी नहीं हो सकता है। इत्थम करणम विज्ञानात् आत्म शब्दयोः पर्यायत्वं दर्शयति, तो ये इस प्रकार से इनका शब्द भेद करना ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, विज्ञान आत्म शब्दयोः पर्यायत्वम, विज्ञान और आत्मा शब्द में क्या है, पर्याय है, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये पर्यायत्वम दर्शयति, ये इनका पाठ भेद करना पर्यायवाची होना दर्शाता है। अन्यत्रपि एष समाचार बहुत्र उपलभ्यते, और कह रहे हैं अन्यत्र भी इस प्रकार का जो व्यवहार है, समाचार मतलब इन सिद्धों का जो व्यवहार है, बहुत्र उपलभ्यते, अनेक जगह ऐसे उपलब्ध होता है कि बाकी का सारा पाठ एक ही जैसा, किसी एक शब्द का भेद मिलता है। तो कोई शब्द ऐसा हो जिसमें कंफ्यूजन हो सकता था, जैसे विज्ञान शब्द में कंफ्यूजन हो सकता था, तो उसको और ज्यादा स्पष्टता से दिखाने के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग कर दिया। तो ऐसे अन्यत्र भी कई जगह किया है। तद यथा, जैसे दिखा रहे हैं, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, यजुर्वेद का मंत्र है ना, तो यहाँ पर क्वचित शाखायाम पादोस्य सर्वभूतानि, जैसे ऊपर विश्वा शब्द कहा, तो विश्वा का अर्थ क्या हो सकता है, विश्व, और विश्व हम किसको कह देते हैं, कभी कभी हम हमारे सौर मंडल का जो एक परिवार है उसको भी विश्व कह देते हैं। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, और हम कहते हैं कि भाई पूरे विश्व भर में, आज पूरे विश्व भर में योग को लोग जानने लगे हैं। तो जब हम विश्व कहते हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं, वो पृथ्वी का नक्शा बना देंगे हम गोल, कि भाई सब में योग, तो हमारे लिए विश्व का अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी। पर वैसे आप देखें तो पृथ्वी क्या है विश्व का, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। विश्व तो पूरा ब्रह्मांड को भी तो विश्व कह सकते हैं ना। तो ऊपर क्योंकि विश्व शब्द जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता था किसी को, जब इन्होंने कहा पादोस्य सर्वभूतानि, इसका ये सारे जो भूत हैं विश्वाभूतानि, विश्वाभूतानि माने विश्वानि भूतानि, सभी भूत इसके एक पाद मात्र हैं, त्रिपादस्य अमृतम दिवी, इससे बहुत ज्यादा तो अव्यक्त ब्रह्म है,
ये जो दिखाई दे रहा है विश्व, ये तो इसका एक पाद मात्र है, ये कहा। और दूसरे में क्या कहा, क्वचित छाकायाम पादोस्य सर्वभूतानि, तो ऊपर विश्वभूतानि था तो यहाँ क्या कर दिया, सर्वभूतानि। विश्व का अर्थ क्या है, सर्व, तो सर्व जब कहेंगे तो फिर सब कुछ का संकलन हो जाएगा, तो एक तरह से ये भाष्य ही हो गया ना। तो ऐसे इनमें एक शब्द का पाठ भेद करके वो उस स्पष्टता को दर्शाने के लिए ऐसे करते थे पहले। तो ये इन्होंने अपनी बात पूरी कह दी। अत्र सूत्रे एनम शारीरम इति यद व्याख्यातम, तो कह रहे हैं इस सूत्र में एनम, एनम मतलब शारीरम, शरीर में रहने वाला, इस शरीर में रहने वाला, शरीर में रहने वाला मतलब अंतर्यामी। ऊपर सूत्र में जो कहा ना, भेदेन एनम अधीयते, शब्द भेद से इसी को पढ़ा है, तो एनम का अर्थ क्या है यहाँ पर, एनम मतलब नहीं, एनम से किसको लिया, नहीं, तो इसका मतलब ठीक से आपने सुना नहीं। शारीरश्च ये तो कह ही दिया, शारीरश्च न, अंतर्यामी शब्द से जीवात्मा को भी नहीं लिया जाएगा, अंतर्यामी शब्द से शारीर का भी ग्रहण नहीं होगा, अर्थात जीवात्मा का ग्रहण भी नहीं होगा, क्योंकि उभयपि दोनों ही शाखाओं में भेदेन, एक पाठ का भेद होने से, एनम अधीयते, एनम मतलब ब्रह्म, और ब्रह्म के लिए किस शब्द का प्रसंग चल रहा है यहाँ पर, अंतर्यामी, तो यहाँ पर एनम से लिया जाएगा अंतर्यामीनम। इस पाठ भेद से इस अंतर्यामी ब्रह्म का ही ग्रहण किया गया है, ऐसे कहा ना। तो अब ये इन्होंने एनम से किसको लिया, शंकराचार्य जी ने उसका खंडन कर रहे हैं। अत्र सूत्रे एनम शारीरम, एनम से इन्होंने किसको ले लिया, आत्मा को, शंकराचार्य जी ने। इति यद व्याख्यातम शांकर भाष्ये तत्खलु अप्रासंगिकम, तो कह रहे हैं एनम से जो इन्होंने जीवात्मा का ग्रहण कर लिया ये अप्रासंगिक है, क्योंकि जीवात्मा तो शारीर कहने से ही कह दिया उन्होंने। सूत्र शैल्या विपरीतम, और कह रहे हैं सूत्र शैली से विपरीत है, क्योंकि सूत्र शैली क्या है कि जहां कहीं भी सर्वनाम शब्द आता है वो अपने पीछे जो प्रसंग चल रहा है उसका ग्राहक होता है ना, तो पीछे तो प्रसंग अंतर्यामी का चल रहा है ना, तो एनम कहने से किसका ग्रहण होना चाहिए, अंतर्यामी का ही होना चाहिए, ब्रह्म का ही होना चाहिए। और शंकराचार्य जी ने किसका ग्रहण कर लिया, आत्मा का, शरीर का, तो कह रहे हैं ये सूत्र शैली से भी विपरीत है।